ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के 6वें अध्याय की कथा। और इसके अलावा हम आपको एक ऐसे भगवान के भक्त की कथा सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके मन में और ज़्यादा भक्ति का संचार होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करके शेयर भी करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी हुए। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में चले गए और वहाँ उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहाँ स्नान करके जब वे जाप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थीं। वह उन ब्राह्मण के वल्कल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्मघाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंतर शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी क्रूर बुद्धि कहाँ चली गई। हे विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में जा चुके हैं। 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। हे महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपा करके उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर ब्राह्मण आरुणि ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ ना कहने पर भी वह बात वहीं पर ठहर गया। आरुणि भी नदी में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे। तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। जिस समय आरुणि जल में थे और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से अचानक से ओम नमो नारायणाय ये मंत्र निकल पड़ा। तब तक बाघ के प्राण कंठ में ही थे, अतः उसने ये मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उसने कहा कि हे ब्राह्मण, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर आरुणि ने उससे पूछा कि हे नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब वह पूर्व जन्म की आप बीती बात बताने लगा कि हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यस्त थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था। मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अत्यंत निर्दयी बाघ बनेगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। हे ब्राह्मण, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका घोर शाप मुझे लग गया।
हे मुने, जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनसे कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। तब उन्होंने मेरे उद्धार की बात बताते हुए कहा कि प्रत्येक छठे दिन मध्याह्न काल में तुझे कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाए, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायणाय ये मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। हे मुनिवर, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का ये नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझ ब्रह्मद्वेषी को भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो सका। फिर जो अपने मुंह से ओम हरये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, ये सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कूटस्थ पुरुष है। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला वह बाघ स्वर्ग को चला गया और आरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगी, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तब व्याध ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर लेकर मुझे क्या करना है। आरुणी ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा है, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरा दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मेरा यह एक वरदान स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पाप रहित हुआ व्याध आरुणि मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तपस्या करने लगा। कथा का सार ये है कि अगर जाने अनजाने भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम हमारे कानों में पड़ता है, इससे ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, जब 2 घटी रह जाए तो उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप आदि लेकर संगम तट, नदी, तालाब या कुआं आदि जलाशय पर जाएं। कुआं से 10 गुना तालाब पर, तालाब से 10 गुना नदी पर और नदी से 10 गुना संगम में स्नान करने पर फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का स्मरण करके ध्यान कर स्नान कर संकल्प करना चाहिए। तीर्थ और देवताओं को अर्घ आदि देकर कहें कि हे ऋषिकेश, आप मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। वैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम, इन तीनों स्थानों पर विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किए। उन सभी स्थानों पर देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए मेरे अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि देवताओं को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण बनाकर स्नान करें और विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, द्वितीया, त्रयोदशी, अमावस्या में आंवला और तिल ना लगाएं। पहले मिट्टी फिर मंत्रों से स्नान करें और बोले, हे विष्णु जी, आपकी आज्ञा से इंद्र आदि सब देवता कार्तिक का व्रत करने वालों की रक्षा करते हैं।
अतः आप सभी मेरी भी रक्षा करें। गंगा आदि तीर्थ मुझे पवित्र करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष तक वे पितृ स्वर्ग में निवास करते हैं। इसके बाद जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करके प्रातःकाल के अन्य कर्मों को समाप्त कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तीर्थ और देवता का स्मरण करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और फलों से पुनः अर्घ दें। तब विष्णु स्वरूप वेद पाठी ब्राह्मण का पूजन करें। अपना कल्याण चाहने वाले को ब्राह्मणों का अपमान और विरोध कभी नहीं करना चाहिए। व्रती को कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने के अलावा तुलसी जी की परिक्रमा करें और उन्हें नमस्कार करें। तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर कार्तिक महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करें। तुलसी जी की प्रार्थना करें। देवताओं ने प्रथम आपको ही बनाया है और ऋषि मुनियों ने तुम्हारी पूजा की है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, मेरे पापों को दूर करो। भक्तिपूर्वक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास का व्रत सभी रोगों को नष्ट करता है। यह पापों का नाश करने वाला, पुत्र व धन को देने वाला, यह मोक्ष प्रदान कर आने जाने के चक्र से छुड़ा देता है। भगवान विष्णु को कार्तिक के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत प्रिय नहीं है। 6वें अध्याय की कथा का समापन होता है। और अब सुनिए विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजय ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजै, देखत दैत्य असुर दल भाजै। सत्य धर्म मद लोभ न गाजै, काम क्रोध मद लोभ न छाजै। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल भंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धैनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप वराह रूप बनाया, रण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर पर बंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। होए स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुत अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विध पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुत सम्मति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़ सुने सो जन सुख पावे। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा,
तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण जी महाराज की जय।